आज मैं आपके लिए लाया हूँ भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। और ये प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी क्रम में पहला क्वेश्चन आता है, हिमालय पार की नदियाँ कौन सी हैं? तो सही आंसर सब लोग बताइए। प्लीज़ चैनल पर जो लोग नए हो वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, इसके लिए मैं आपके लिए नए नए से क्वेश्चन ला सकूँ। इसमें बी वाला आंसर सही होगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, निम्न में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो अवरोही पूछा है, बढ़ते हुए क्रम में पूछता है, जिसकी लंबाई सबसे पहले होगी, बड़ी होगी वो सबसे पहले आएगी, और जिसकी लंबाई सबसे छोटी होगी वो सबसे बाद में आएगी। तो इसी क्रम में इसका पहला वाला आंसर सही होना चाहिए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है वो करीबन 2900 किलोमीटर के करीब है, और गंगा नदी की लंबाई करीबन जो है 2525 किलोमीटर के करीब है, और गोदावरी नदी की लंबाई करीबन 1465 किलोमीटर के करीब है, और नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर के करीब है। तो इसी क्रम में ए वाला आंसर सही होगा। इसी क्रम में तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, और ये जो भी लोग नए चैनल पे हों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी क्रम में तीसरा क्वेश्चन आने वाला आपकी स्क्रीन पे है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर करीबन होगा गंगा। डी वाला आंसर सही होना चाहिए। और इसी क्रम में चौथा क्वेश्चन आता है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो सिलेक्शन पॉइंट पे जो लोग नए हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट। इसका सी वाला आंसर से होगा, मेघना। भारत की सबसे अधिक में 2 नदियाँ कौन सी हैं? ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन पॉइंट में आपका स्वागत है, और जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बी वाला आंसर सही होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। साथ साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बी वाला, इसका आंसर सही होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किसकी लंबाई किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो सबसे लंबी नदी गंगा है, तो इस पर सड़क सेतु भी सबसे ज़्यादा लंबा गंगा ही होगी। आंसर होगा इसका सही होगा। 8वां क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो 2 नदियों को मिला के बनती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान किस राज्य में स्थित है? तो गंगा सभी को पता है, ये उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड वाला ऑप्शन डी है, तो उत्तराखंड तथा तिब्बत में इसका सही आंसर होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, 10वां। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, बट बहती वो इंडिया में है, बट उसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका सी वाला आंसर सही होगा, ब्रह्मपुत्र नदी। इसी क्रम में 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत जल्द आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। तब तक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग नए हों बेल का आइकन भी दबा दीजिए। तिब्बत में बहने वाली नदी सागमो निम्नलिखित में किस प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रतियोगिता पूछा जा चुका क्वेश्चन है। सी वाला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई है, तो यह लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर बी वाला होना चाहिए, 2900 किलोमीटर। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए चैनल पे हैं प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए, और जिसके पास से हमारे नए वीडियो आपको मिल सके। तिब्बत में मानसरोवर झील का उद्गम स्थल स्थित है, किस नदी के पास स्थित है? तो ये इसके तीनों जो है आंसर सही होना चाहिए, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। इनमें से सभी जो है सही आंसर होगा इसका। इसी क्रम में 14वां क्वेश्चन आ रहा है,
क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप मौजूदा निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये ब्रह्मपुत्र नदी है। निम्नलिखित में से नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहने को प्रवाहित होती है। तो एक नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसका सही आंसर है बेतवा। सिलेक्शन पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। फिर 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये बी वाला आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना नाम बदलने के लिए जानी जाती है? अपना मार्ग बदलने के नाम से जानी जाती है। तो कोसी नदी है जो बदलने जाती है। निम्न में नदियों में से कौन सी एक विनाशक नदी कहलाती है? तो जो मार्ग बदलेगी वो सबसे ज़्यादा विनाशक भी हो सकती है। तो सी वाला क्वेश्चन इसका सही होगा, कोसी नदी। इसी क्रम में 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। बहुत जल्द कोसी नदी जो है वो बिहार में बहती है। तो ये बार बार नमक डलने से एक बाढ़ प्रभावित प्रदेश हो जाता है और बहुत सारा विनाश करती है। निम्नलिखित 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? शोक कहलाने का अर्थ है कि इसमें टी वाला आंसर दामोदर सही होगा। 20वां क्वेश्चन है, दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? इसका सही आंसर नर्मदा और सोन होगी। सिलेक्शन पॉइंट पे जो लोग नए हों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो सके और आपके लिए नए क्वेश्चन ला सकें। तवा निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? तवा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो सही इसका आंसर होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। और 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी इसमें निम्नलिखित में पारमा और अर्जुन की नदी के नाम से जानी जाती है? कोसी नदी है। इसी क्रम में 23वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, निम्नलिखित में से नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा महानदी को। 24वां क्वेश्चन, नदी इंदौर के समीप स्थित जनाव पाव पहाड़ी का स्रोत है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीपी से 2013 में पूछा गया था। चंबल नदी का। और 25वां क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी लवण नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा लूनी नामक नदी जो है वो लवण नदी के नाम से जानी जाती है। इसमें नदी भेड़ाघाट के सभी कपिल जल प्राप्त का निर्माण करती है। तो इसका सही आंसर होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे उपस्थिति आपकी पता चल सके और आपके लिए नए से क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्शन पॉइंट ला सके। और आप लोग नए हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे हम आपके नए वीडियो आपके लिए डालें तो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सकें और अपना ज्ञान हो सके। इसका आंसर ये नर्मदा नदी होगी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी है ज्वार का निर्माण करती है। प्रायद्वीपी भारत की निम्न में से 3 रूप से विशिष्ट है? इसका सही आंसर होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। और बहुत जल्द आपके लिए आंसर है इसका ए नर्मदा नदी। और इसी क्रम में 29वां क्वेश्चन आने वाला आपकी स्क्रीन पे है, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपके लिए मैं ला रहा हूँ। जो भारत की इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं वो आपके इस वीडियो में बताई गई हैं। अगले वीडियो में मैं पठारों के बारे में और अन्य नदियों के बारे में बताऊँगा। 29वां क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो इसका डी आंसर होगा महानदी। और इसी क्रम में 30वां क्वेश्चन आ रहा है, भारत में निम्न नदियों से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं कि कौन सी नदी डेल्टा नदी नहीं बनाती है। तो ये ताप्ती नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। निम्न में से निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? शिप्रा नदी की सहायक नदी नहीं है। जो चंबल नदी जो है वो शिप्रा नदी की सहायक नदी नहीं है। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से कौन सी अमरकंटक के पठार से निकलती है नदी? 32वां क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं सही आंसर क्या होगा। गोदावरी ये अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है।
तो 33वां क्वेश्चन है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? इस सिलेक्शन पॉइंट में आपका स्वागत है। जो लोग नए हों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका डी वाला आंसर सही होगा, अमरकंटक पहाड़ी से। इसी क्रम में 34वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है और बताइए इसमें सही आंसर कौन सा होगा। निम्नलिखित में से नदी उद्गम से कौन सा ज्वालामुखी का निर्माण करती है? तो सही आंसर होगा नर्मदा एवं तापी नदी। अगला क्वेश्चन 35वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मस घाटी होकर बहती है? तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा एवं ताप्ती। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने का डेल्टा नहीं बनता? किस नदी के मुहाने पे डेल्टा नहीं बनता है? तो इसका सही आंसर होगा तापी, जो आरआरबी ऐसे में पूछा गया था। दक्षिण भारत को पठारी प्रदेश में कौन दो नदी भागों में विभाजित करती है? तो सर आप लोग स्क्रीन बॉक्स में बताएं ताकि आपके उपस्थित का पता चल सके, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका बी वाला आंसर सही होगा नर्मदा। इसी क्रम में 38वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और नर्मदा क्वेश्चन पे बहुत कुछ आते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। 39वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध सहायक नाम से जाना जाता है? 40वां क्वेश्चन है, बेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे गोदावरी की है। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका मुहाना और उद्गम भारतीय क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स करके बताएं। तो जो लोग नए लोग हों वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इसका सही आंसर आप लोग गंगा एंड गोदावरी ब्रह्मपुत्र